अच्छा जी, वेलकम बैक। जैसे आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है कि आप लोगों के साथ जो कोर्स मटेरियल शेयर किया गया है उसके अंदर पूरा एक स्कोप डिफाइन किया गया है कि ये जो ऑटोमेशन टेस्ट का लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी की जो हम एपीआई है इसकी ऑटोमेशन टेस्टिंग हम कैसे करेंगे। तो हम लोग जो है इससे पहले ऑलरेडी आप लोग जो हो 200 का सक्सेस कोड और उसके अलावा जो है 404 का सक्सेस कोड जो है वो स्टडी कर चुके हो। जो हम लोगों ने एक्सरसाइजेस की हैं जिसमें हमने ऐड किए हैं, तो उनको जो है वो प्रॉपर असर्शंस होंगी, उसका हम टेस्ट करेंगे, सक्सेस कोड्स को हम मैच करेंगे। और उसके अलावा जो है ये बेसिकली सेटिंग्स जो होंगी ये एवरी एंड पॉइंट के लिए होंगी, क्योंकि वो रेस्ट के जो रेस्टफुल स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ कंप्लाई करे। ठीक है जी। तो आपको डिफरेंट जो स्टेटस कोड्स हैं 201, 400, 409, इन सब का डिफरेंस और ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। दूसरा जी, इस कोर्स के अंदर हम लोग जो स्टडी करेंगे वो जेसन का स्कीमा है, उसकी वैलिडिटी है। ठीक है जी। कि आपको जेसन का रिस्पांस किस तरीके से मिलेगा, आपको जेसन का स्कीमा कैसे बनाना पड़ेगा, आप अपने एंड पॉइंट को कैसे जो है स्कीमा सेंड करेंगे, पोस्ट करेंगे। ऑलरेडी आपने पिछली एक्सरसाइजेस के अंदर जो डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे पोस्ट हो गया, गेट हो गया और पुट हो गया, इस डिलीट हो गया, ये आपने सारे जो है मतलब कि उनका डिफरेंस ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं। आगे जो इस कोर्स के अंदर अब जो मेन काम शुरू होने वाला है वो ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के एरर्स को, उनकी टेस्टिंग को, उनकी एनवायरनमेंट को अब हम एक्चुअली हैंड्स ऑन एक लाइव प्रोजेक्ट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे, जिसमें हम लोग पोस्टमैन को यूज़ करेंगे मुख्तलिफ उन टेक्नोलॉजीज़ के लिए के सॉरी उन टेस्ट के लिए जो हम अब एपीआई पे बिल्ड करेंगे। अच्छा, इसी में जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट होगा, और इंटरप्राइज सिस्टम्स में इन्वायरमेंट कैसे मैनेज की जाती है, उसका एक मतलब आपको आइडिया दिया जाएगा। जो डिफरेंट एपीआईज चलती हैं डेवलपमेंट की इन्वायरमेंट में, प्रोडक्शन की इन्वायरमेंट में, उनका डिफरेंस कैसे होता है। और उसके अलावा फिर क्वालिटी एश्योरेंस, स्टेजिंग, और कुछ जो कोड्स होते हैं वो हार्ड कोड कर दिए जाते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, ताकि आपको फॉर एग्जांपल गिवन अ सिनेरियो हर दफ़ा बेस यूआरएल जो है वो ऐड ना करनी पड़े। ठीक है जी। ये आप जिस तरह आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ऊपर जो है एनवायरनमेंट का ऑप्शन है और उसमें आप न्यू एनवायरनमेंट सेट कर सकते हैं। ये जो आपकी बेस यूआरएल है, जो प्रोजेक्ट की यूआरएल है, ये वहाँ पे सेट की जा सकती है। और उसके अलावा डायनामिक वेरिएबल्स फिट किए जा सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो अगला काम होगा वो हम लोग अपनी जगह चेक करेंगे फंक्शनल टेस्ट फ्लोज जिनको कहते हैं। ठीक है जी। फंक्शनल टेस्ट फ्लोज एक्सप्लेन करने के लिए एक ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर आपके कस्टमर हैं और आपकी ऑनबोर्डिंग की एक एपीआई है, और उसमें कस्टमर जो है वो जब आप पोस्ट करते हैं तो उनकी रिटर्न जो कस्टमर आईडी है वो रिटर्न करता है। और इसी तरीके से अगर आप जो है अकाउंट बनाते हैं तो वो अकाउंट की आईडी जो है आपको रिटर्न करता है। तो आप उस जो रिटर्न आईडी हो रही है उसको एक और मेथड के अंदर करके, एक और फंक्शन के अंदर कॉल करके आप उसको रीवैलिडेट भी करवा सकते हैं। तो ये जो हम लोग टेस्टिंग करेंगे हर फंक्शन की, हर मेथड की, इसको फंक्शनल टेस्टिंग एक्चुअली कहा जाता है। जिसमें आपको बेसिकली हम सिखाएंगे इसमें आगे कि भाई आप अपने ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स कैसे बिल्ड कर सकते हैं, और कैसे ये जो हम लाइब्रेरी की एपीआई पे काम करेंगे इसको इस्तेमाल करके आप डिफरेंट बुक्स को ऐड करेंगे, फिर उसी आईडी को यूटिलाइज करके उस बुक को रिट्रीव करेंगे, फिर उसी रिट्रीव हुई बुक को डिलीट करेंगे। तो गिवन अ सिनेरियो कि जो हम डिफरेंट स्टेप्स कर रहे हैं इनको हम बेसिकली जिस तरह अभी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, मैं जाके चूज करता हूँ क्यूरी, उसके अंदर वैल्यूज पेस्ट करता हूँ एक स्टैंड अलोन मैनुअल तरीके से, इस सारे को एक ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट बना दिया जाए ताकि ये सीक्वेंस में सब कुछ हो, और हमारा जो पूरा एक किस्म का यूज केस है वो टेस्ट हो जाए। तो इसके लिए जो है हम लोग एक किस्म की ये फंक्शनल टेस्ट फ्लो करेंगे, जिसमें हम एपीआई की कॉल्स को चेंज करेंगे, डायनेमिक डेटा को रिट्रीव करेंगे, और जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उसमें से जो वैल्यूज़ हमें चाहिए, जो हमारी असर्टेड वैल्यूज़ हैं उनको पिक करेंगे। और उसके बाद इस बात की श्योरिटी करेंगे कि जो फंक्शनल टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं वो डेटा इंटेग्रिटी, बिजनेस लॉजिक और उसकी कंसिस्टेंसी को एक किस्म का मेंटेन करे। तो ये ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स जो हैं ये आपको हम लोग मतलब
इस प्रोग्राम इस सॉरी कोर्स के अंदर आगे सिखाएंगे। और जब आपको मतलब ऐसे भी कॉर्पोरेट के एनवायरनमेंट में अगर कहा जाता है कि जी फंक्शनल एपीआई ऑटोमेशन कैसे होती है और उसके वैलिडेशन चेक कैसे होती है, तो वो ये जो सारे स्टेप्स होते हैं कि भाई फंक्शनल एपीआई की ऑटोमेशन पहले, फिर उसकी वैलिडेशन, उसके अंदर कंडीशनल लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट की जाती है, तो वो हम आपको सब सिखाएंगे। इसके लिए आप जावा और पाइथन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे मोस्टली जो है जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे और पोस्टमैन की जो बिल्ट इन यूटिलिटीज़ हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके अलावा जो है आप अगले जो स्टेप सीखोगे, अच्छा ये जो आपके सामने एक किस्म का स्कोप खुला हुआ है, ये तो एग्जैक्टली वो डिफरेंट स्टेप्स हैं जो आप लाइब्रेरी की एपीआई के ऊपर परफॉर्म करोगे, लेकिन मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन किए जा रहा हूँ वो कोर के फंक्शनैलिटीज जो आपको उससे मतलब कि आ जाएंगी। अच्छा, अब उसमें जो अगला चीज़ है वो है कि भाई आप आईडी जनरेशन और उसकी लॉजिकल वैलिडेशन जो है उसको किस तरह हैंडल करोगे। फिर उसके बाद एरर हैंडलिंग, ये अब एक और मतलब कि ट्राई कैच और टेस्ट रीसेट्स वाला जो सिनेरियोज हैं, और ऑटोमेटेड टेस्ट जब आप रन कर रहे होगे तो जो एरर की हैंडलिंग होती है, अगर यूज़र नेम ट्वाइस ऐड हो गया, डुप्लीकेट डेटा है, तो वो हो सकता है आपकी एपीआई जो है वो 409 का कॉन्फ्लिक्ट रिटर्न करे। तो वो इस किस्म की चीज़ें जो हैं और उसके बाद फिर जो इसकी एक क्लीन अप लॉजिक होती है कि भाई अगर टेस्ट फेल होता है तो कैसे अलर्ट किया जाए, या अगर उस ट्रांजैक्शन को रोल बैक करना पड़ जाए किसी वजह से, तो ये जो मैसेजेस है, रिस्पॉन्स है, उसकी टेस्ट लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना कि चेक इफ अ रिकॉर्ड एग्जिस्ट, डिलीट इफ प्रेजेंट, इस किस्म की कंडीशनल लॉजिक इम्प्लीमेंट करना। और वो सिंपल जो हो सकता है मतलब कि क्रिएट ओनली इफ नॉट फाउंड, सिंपल सा। तो ये जो फाउंडेशनल टेस्ट का डिज़ाइन होता है, ये सारा का सारा जो है इस एनवायरनमेंट में और कमांड इंटरफेस के अंदर, एनवायरनमेंट्स के अंदर आप करोगे। उसके बाद जी फिर अगली चीज़ जो आप चेक करोगे वो ये है कि लेट्स से अ, आपके सॉरी ये तो मतलब प्री, अच्छा जो आप वैल्यूज रिटर्न कर रहे हो, क्या वो जो है मतलब कि वैसे ही डिस्प्ले हो रही हैं जैसे आप चाहते हो, आप अपने रिस्पॉन्सेज को सेट करना, अपने मतलब के फंक्शंस को भेजना, और उसके बाद जो है मतलब के काम करना। अच्छा, फिर नेक्स्ट थिंग जो आप लोग मतलब ज़्यादा स्टडी करेंगे हम इसके अंदर, वो ये होगा कि लेट्स से अगर एक क्वांटिटी के अंदर हम लोगों को हैंडल करनी पड़े चीज़ें, लेट्स से मतलब ये अभी एक या दो बुक्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, 1000 बार कोड या एसकेयूज की बात हो रही है, 1000 बुक्स की बात हो रही है। तो उस सूरत में फिर हम मैन्युअली तो इस स्क्रिप्ट को नहीं मतलब ऑटोमेट कर सकते, या एक एक जाके बुक हम इस तरह जिस तरह भी कॉपी करके डाल रहे हैं इस तरह तो नहीं डाला जा सकता। तो उस सूरत के अंदर जो हम लोग ऑटोमेशन करेंगे स्क्रिप्ट की, के स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली एक वक्त में 1000 बुक्स 2000 बुक्स जो है वो रिकॉर्ड प्रोसेस करने की कोशिश करे और उनको लोड करे डेटाबेस के अंदर इसी लाइब्रेरी की एपीआई को यूज़ करते हुए। सो ये इस किस्म की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इस कोड का हिस्सा होगी। जब रिकॉर्ड वैलिडेट हो जाए तो आप कैसे मतलब फॉर एग्जांपल 201 का स्टेटस कोड ले सकते हैं, और अगर लॉग फेलियर हो तो आप उसको कैसे मेटा डेटा में सेव कर सकते हैं। तो ये इंटरप्राइज डेटा सीडिंग के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, जिसमें डेटाबेसेस को बैकफिल किया जाता है, स्मोक टेस्ट किए जाते हैं सिस्टम के ऊपर, या जो लार्ज इंपोर्ट्स होती हैं डेटा इमिग्रेशन के बाद, ठीक है जी, उनको वैलिडेट किया जा सकता है। तो इसके लिए जो है CSV जेसन इंपोर्ट जो स्टैंडर्ड है मार्केट में, एक्सेल की फाइल्स, बेसिकली वो उससे डेटा कैसे इंपोर्ट किया जा सकता है और कैसे उसको एपीआई में ऑटोमेशन टेस्टिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है, वो आपको दिखाएंगे। फिर उसके बाद जी HTML की रिपोर्टिंग वगैरह कैसे होती है, वो आप जनरेट करना सीखोगे। और उसके बाद जो है जो लास्ट में कुछ मेन चीज़ें हैं उसमें ये है कि जेंकिन की पाइपलाइन कैसे मैनेज की जाती है, टीम की कोलैबोरेशंस आपस में कैसे होती है, ट्रिगर्स कैसे पुश किए जाते हैं, ऑटोमेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, रिग्रेशन के टेस्ट हो गए, और डिफरेंट मतलब कि ऐसी चीज़ें कि आपके मल्टीपल इंजीनियर्स अगर एक ही कलेक्शन के ऊपर काम कर रहे हों तो वो कैसे आपस में ये सब कुछ कर सकते हैं, और वर्क स्पेस कोलैबोरेशन, गिट की स्टाइलिंग, वर्जनिंग,
और एट द एंड मतलब आप सोप की भी टेस्टिंग सीखोगे, लेगेसी स्पोर्ट, उसके अलावा जो फ़र्क है सोप में और रेस्ट क्यों डोमिनेट करती है जो है मतलब सोप की सर्विसेज को। तो वी विल गो थ्रू मतलब के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ इट।